हेलो, वेलकम टू HR क्लासेस। तो बच्चों, आज जो है हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। क्लास 12th फिज़िक्स का यूनिट 1 का है। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यह। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। जो हमारे पास दो चार्जेस रखे होंगे उनके बीच में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। तो चलो देखते हैं। देखो, लेट Q1 एंड Q2 बी द टू लाइक पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट पॉइंट्स A एंड B इन स्पेस। तो चलो भाई, जो ये बोल रहा है वो हम करते हैं। देखो, सबसे पहले हम x, y और z एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। x, y, z एक्सिस। तो इसमें कहीं A पॉइंट्स पे जो है हमने Q1 चार्ज रखना है, जिसको हम A पॉइंट्स बोलेंगे। और इसके कुछ एक डिस्टेंस दूर, थोड़ा सा दूर, मान लो इधर इस पॉइंट पे Q2 चार्ज ले लेते हैं और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B पॉइंट। अब मान लो ये हमारा सेंटर पॉइंट है O। यहां से जो है इसका कुछ एक डिस्टेंस होगा और कुछ एक डिस्टेंस जो है इस Q2 का होगा। तो मान लो वो डिस्टेंस, इसके लिए मान लेते हैं हम R1 वेक्टर है OA या O से Q1 चार्ज का डिस्टेंस, और साथ में O से B हम मान लेते हैं डिस्टेंस R2 वेक्टर, या फिर O से Q2 पॉइंट। अब देखो, अब क्या करना है कि जो हमने, देखो यहां पर क्या देखा था कि Q1 एंड Q2 बी द टू लाइक पॉइंट चार्जेस। लाइक का मतलब यहां पर क्या है? लाइक पॉइंट चार्जेस मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे नेचर से, या फिर नेगेटिव नेगेटिव होंगे नेचर से। वो मतलब सेम लाइक पॉइंट चार्जेस है। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर सेम चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाने की कोशिश करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो देखो यहाँ पर कैसी फोर्सेस लगने वाली है हमारी। तो Q2 चाहेगा कि Q1 उधर को भागे, मतलब ये फोर्स लगेगी। फोर्स किस पे लग रही है? पहले चार्ज पर। किसके कारण से? दूसरे चार्ज के कारण से। तो फोर्स कौन सी बन गई? F12। अब Q1 क्या चाहेगा कि Q2 जो है वो इस साइड को भागे, नीचे को भागे, इससे दूर। तो यहाँ पर जो फोर्स लगने वाली है वो कौन सी है? F वेक्टर। कौन से पॉइंट पे फोर्स लग रही है? दूसरे पॉइंट पे। किसके कारण से? पहले के कारण से। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उसको हमने पहले लिखना है और उसके बाद ये लिखना है। अब देखो, अब मान लो, अब हम अगर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन भी हमें देनी पड़ेगी। अब मान लो Q1 से Q2, हम डायरेक्शन के लिए Q1 से Q2 डायरेक्शन कौन सी? ये नीचे की तरफ Q1 से Q2। इसके लिए मान लो हम डायरेक्शन ले लेते हैं R⁻12, यूनिट वेक्टर लेते हैं। अब Q2 से Q1 ये कौन सी डायरेक्शन हुई? यहाँ से ऊपर, Q2 से Q1। तो इसके लिए ले लेते हैं हम R⁻2 से 1। अब वही हमें जो है फोर्स कैलकुलेट करनी है। मान लो पहले हम फोर्स Q2 पे कैलकुलेट करते हैं, जो Q1 लगाएगा, Q1 फोर्स लगाएगा Q2 पे, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो लिखते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। Q2 पे जो Q1 के कारण फोर्स लग रही है वो है कितनी? F वेक्टर 21। अब हमें कूलम्स लॉ का पता है, कूलम्स लॉ से हम वैल्यू लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में।
अब देखो भाई यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर है, चलो डिस्टेंस मान के चलते हम कि ए से लेकर बी तक का है, फिलहाल के लिए मान लेते हैं ए बी। ए बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और साथ में यूनिट वेक्टर भी यहाँ पर शो करना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए, ए से बी डायरेक्शन है ये ए बी के। चलो तो ये हमारे पास फोर्स के वैल्यू आ गई है इतनी। अब हमने यहाँ पर क्या देखना है, एक हल्का सा टॉपिक है वेक्टर का। देखो जो वेक्टर हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है, एक तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर में होती है डायरेक्शन। अब देखो जिसको हमने यूनिट वेक्टर से यहाँ डिनोट किया है। अब अगर हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, देखो अगर हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है यहाँ से, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर ये मैग्नीट्यूड इसके अपॉन में चले जाएगा, तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन इज इक्वल टू, देखो डायरेक्शन अब हम ले लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन हमने कितनी ली है, देखो डायरेक्शन ली है हमने ए बी का कैप। ये देखो ए बी का कैप डायरेक्शन है इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर। तो वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, वेक्टर मतलब ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल ए बी, इसके ऊपर वेक्टर नहीं होगा। देखो ए बी कैप, ये जो कैप है ये मैं डायरेक्शन बता रहा है, और ये जो ए बी वेक्टर है ऊपर वेक्टर आएगा और नीचे क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, तो ए बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो हम लिख सकते हैं हियर ए बी कैप इज इक्वल टू ए बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो अब देखो ये जो ए बी कैप की जगह ए बी वेक्टर अपॉन ए बी है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एफ वेक्टर 21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन, अब देखो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यहाँ पर है, जब हम ए बी कैप की वैल्यू भरेंगे तो देखो ये कितनी आएगी, ये आएगी ए बी का वेक्टर डिवाइडेड बाय में ए बी, और यहाँ पर क्या है ए बी का स्क्वायर ऑलरेडी था। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बी का क्यूब। एफ वेक्टर 21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में ए बी क्यूब और साथ में ए बी वेक्टर। अब ध्यान रहे यहाँ पर हमने वेक्टर नहीं लगाना है, अगर यहाँ पर वेक्टर लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है, ध्यान रहे। तो अब देखो F21 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब ए बी को भी हम देखो हमने यहाँ पे R12 और R21 से ली है डायरेक्शन। अब इसकी जो वैल्यू है ये हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर, देखो कैसे पुट करेंगे। अब ये फोर्स जो है वो F21 है, देखो ए से बी तक का डिस्टेंस R21 भी है और R12 भी है, पर डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, तो यहाँ पे बात आती है कि हम R12 ले या फिर R21 ले। तो सबसे पहले हम F21 के लिए डायरेक्शन चेक करेंगे। F21 की डायरेक्शन देखो कौन सी, यहाँ ये नीचे के लिए डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है F21 की। तो इस डायरेक्शन के लिए हमने किसका यूज किया, देखो वेक्टर, ये देखो ये R कैप 12, ये है नीचली डायरेक्शन, ये R कैप 12। तो F21 के लिए हम किसका यूज करेंगे, R12 का, 21 का नहीं करेंगे, किसका करेंगे R12 का। अगर वहीं पे बात आ जाए F12 की, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका, 21 का। तो देखो यहाँ पर सिंपली हम क्या लिखेंगे, F वेक्टर 21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय ए बी का क्यूब। ए बी की जगह मैं क्या रखूंगा, R12 का क्यूब, ये मैग्नीट्यूड है R12 का क्यूब, और ऊपर क्या आ जाएगा R12 इन वेक्टर फॉर्म। अब देखो अब ये R12 की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वेक्टर की फॉर्म में भी और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी। इसके लिए हम ये जो ओ ए बी, ये हमारे पास जो ट्राइंगल है इसको अलग से ड्रॉ करते हैं, और ये जो वैल्यू है कैलकुलेट हो जाएगी। देखो कैसे, अब मान लो ये हमारे पास है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में हमने इस तरह से पॉइंटिंग की है, वहां पे ओ ए बी, ये देखो ओ ए बी, और इसको माना है वहां पर हमने आर वेक्टर, और इसको माना है R2 वेक्टर, और इसको माना है R12 वेक्टर। देखो हम जा कैसे रहे डायरेक्शन में,
ओ से ए, ओ से ए, और फोर्स लग रही है Q1 से Q2 की तरफ, मतलब यहाँ ए से बी, और ये वेक्टर जो है वो इस फॉर्म में R2 पोजीशन वेक्टर, ये हमें इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। अब देखो, अब यहाँ पर हमने यूज करना है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, ये देखो, जिस साइड से यहाँ से मैंने चलना शुरू किया, मैं पहुंचा ए पॉइंट पे, और ए से चलना शुरू किया बी पॉइंट पे, ये देखो सेम डायरेक्शन है यहाँ तक बी तक, पर यहाँ से जो है ये एरो ऊपर को आ रहा है, मतलब ये इन दोनों डायरेक्शन के क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब जैसे देखो गाड़ी चलती है, यहाँ से चली यहाँ पे पहुंची, तो यहाँ से वापस उसने ऐसे आना था, पर ये एरो जो है वो इसके ऑपोजिट में है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन होगी, और ये कौन सी होगी, ऑपोजिट। तो जो सेम डायरेक्शन है, जैसे देखो ओ ए का वेक्टर प्लस ए बी का वेक्टर, ये दोनों है सेम डायरेक्शन, ये वाली और ये भी, ओ ए और ए बी, इन दोनों को कर देना है प्लस, और इनको बराबर कर देना है, इक्वल कर देना है जो इनके ऑपोजिट वाली साइड है, ओ बी वेक्टर। बहुत आसान है, सिंपल से हम लगा सकते हैं। तो देखो ओ ए वेक्टर किसके बराबर है, R1 वेक्टर के, प्लस, और ए बी वेक्टर किसके बराबर है, R12 वेक्टर के, और ओ बी वेक्टर किसके बराबर है, R2 वेक्टर के। और हमें वैल्यू की जरूरत है किसकी, R12 की। R12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो अब देखो R12 की वैल्यू आ गई, हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का क्यूब और साथ में R12 वेक्टर। अब इस इक्वेशन में जो है हम R12 की वैल्यू भरेंगे। देखो F21 है ये, इसका ध्यान रखना। तो F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 साथ में Q2 डिवाइडेड बाय R12 की जगह मैं क्या रखूंगा, R2 माइनस R1। देखो ये है वेक्टर वाली वैल्यू, पर हमें क्या चाहिए थी, हमें बिना वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, मतलब मैग्नीट्यूड है ये R12। तो यहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, R2 माइनस R1, वेक्टर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। R12 की वैल्यू कितनी है, R2 माइनस R1 का क्यूब, और यहाँ पे हमें वेक्टर लगाना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये आ गई हमारे पास फोर्स जो है Q2 पॉइंट पर, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। अब इसी तरह से देखो, अब हमें F12 को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम उसको सिमिलरली करके ऐसे लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू, हमें पता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर R2 माइनस R1 है, जब हम F12 करेंगे तो ये इसको बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मतलब R1 माइनस R2 का क्यूब, और साथ में यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसका बिल्कुल उल्टा। मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो है हमारी फोर्सेस हमने कैलकुलेट कर दी है दो चार्जेस के बीच में इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स की। ये जो F12 इस डायरेक्शन में लग रही है और ये F21 इस डायरेक्शन में लग रही है, इनकी जो वैल्यू है हमारे पास वो इन दोनों इक्वेशंस में लग गई है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। बाकी अगर आप में से कोई भी ऑफलाइन ट्यूशन के लिए क्लासेस लेना चाहता है तो 1st to 12th हमारी ऑल सब्जेक्ट के लिए क्लासेस होती है। मिशन कॉलोनी आनी में यहाँ पर मिशन स्कूल के साथ ही है। अगर किसी ने क्लासेस के लिए ज्वाइन करना है तो 8627085503 पे कांटेक्ट करना है और टाइमिंग पता कर लेनी है कि किस टाइम पर क्लासेस होती है। थैंक यू।